सिक्किम भारत का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य 16 मई 2025 को अपनी राज्यत्व की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह यात्रा एक छोटे से हिमालय राज्य से लेकर के एक समृद्ध लोकतांत्रिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अग्रणी राज्य बनने तक की है। सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास। सिक्किम का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब 1962 में फुनजोंग नामग्याल को पहले चोग्याल के रूप में ताज पहनाया गया। 1861 में तुमलोंग संधि के माध्यम से सिक्किम ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षित राज्य बन गया, जिससे ब्रिटिश भारत के साथ इसके संबंध मजबूत हुए। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य घोषित किया गया और विदेश नीति, रक्षा, संचार जैसे मामलों में भारत की जिम्मेदारी तय की गई। 1975 में भारत में विलय। 1974 में सिक्किम कांग्रेस पार्टी के नेता काजी हेंदुप दोरजी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई और राजशाही के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 14 अप्रैल 1975 को हुए जनमत संग्रह में 97.5% मतदाताओं ने राजशाही को समाप्त करने और भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। इसके परिणाम स्वरूप 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। पर्यावरण और कृषि विकास। विलय के बाद सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण और कृषि में उल्लेखनीय प्रगति की। 2003 में सिक्किम ने पहला 100% जैविक राज्य बनने का दावा किया। 2016 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने सिक्किम को फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। मेरो रुख मेरो संतति अभियान, यह पहल परिवार को हर नवजात के लिए एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा मिला है। पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर। सिक्किम की सांस्कृतिक धरोहर में तिब्बती बौद्ध धर्म, मठ, पर्वतीय जीवन शैली और पारंपरिक कला शामिल है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी गंगटोक में स्थित है, जो तिब्बती संस्कृति और धर्म का अध्ययन करने का प्रमुख केंद्र है। सिक्किम का पर्यटन क्षेत्र भी विकसित हुआ है, जहां पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य, ट्रैकिंग, बौद्ध मठों की यात्रा और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। लोकतांत्रिक और सामाजिक सुधार। सिक्किम ने लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना की और सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कदम बढ़ाए। राजशाही के अंत के बाद काजी दोरजी पहले मुख्यमंत्री बने। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त एक परिवार एक नौकरी योजना जैसी पहले शुरू की गई। आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा। सिक्किम का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2025-26 में लगभग 6.7 बिलियन नॉमिनल और 28.2 बिलियन PPP अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय 10,000 नॉमिनल और 42,200 बिलियन PPP है, जो इसे भारत के समृद्ध राज्यों में से एक बनाता है। राज्य ने सड़कें, जल आपूर्ति और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। रंगपू में स्थित अटल सेतु सिक्किम का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो 2022 में उद्घाटित हुआ। सिक्किम का दृष्टिकोण सुनोलो सिक्किम, समृद्ध सिक्किम, समर्थ सिक्किम है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के कई क्षेत्र में योजनाएं शुरू की है। उदाहरण के लिए सिक्किम आमा सहयोग योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त LPG की रिफिल प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वात्सल्य योजना के माध्यम से अंत में ये कहा जा सकता है कि सिक्किम की 50 वर्षों की यात्रा एक प्रेरणा है, जो यह दर्शाती है कि छोटे कदमों से भी बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह राज्य अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि के साथ भारत की विविधताओं में एकता का प्रतीक है। धन्यवाद।